समाजवादी पार्टी से अलग होने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने गुरुवार को अपनी नई पार्टी बना ली है। जिस आधार पर उन्होंने पार्टी बनाई उससे लगता है कि वो यूपी में अखिलेश यादव की ही मुश्किल बढ़ाने वाले हैं। उधर उनकी सांसद बेटी संघमित्रा मौर्य समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं को ललकार रही हैं। बदायूं से धर्मेंद्र यादव का टिकट कटने पर तंज कसा और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर जोश भरा। संघमित्रा मौर्य कह रहे हैं कि उन्हें बीजेपी की जीत का 101% भरोसा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में नई पार्टी का गठन कर लिया और नाम रखा राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी। निशाने पर थी बीजेपी और लक्ष्य था बीजेपी को सत्ता से दूर किया जाए। पिता भले बीजेपी को बार बार कोसे, लेकिन बेटी की आस्था अभी बीजेपी में है। हौसले तो यहाँ तक मजबूत है कि बीजेपी दोबारा बदायूं से लोकसभा चुनाव लड़ाने मैदान में उतारेंगी, ऐसी संघमित्रा मौर्य को उम्मीद है। संघमित्रा ने धर्मेंद्र यादव के टिकट कटने पर तंज कसा और शिवपाल यादव को हराने की हुंकार भर दी। संघमित्रा मौर्य को स्वामी प्रसाद मौर्य की ही राजनीति में लाए हैं। दोनों के बीच कोई कड़वाहट नहीं है। फिर ऐसा क्यों है कि बेटी बीजेपी के साथ और पिता बीजेपी के खिलाफ? इस सस्पेंस को संघमित्रा मौर्य ने ही बढ़ा दिया। कह रही है कि 2 महीने का इंतजार करिए। यह पूछे जाने पर कि आपको आपके पिता ने सपा छोड़ दी, संघमित्रा ने कहा कि ज़्यादा नहीं, 2 महीने इंतजार करिए, परिणाम आपके सामने होंगे। पिता की रणनीति पर बेटी खामोश है। घर के भीतर जो प्लान बनता है उसे बाहर लाना बेहतर नहीं समझती। उधर स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि नई पार्टी बनाकर वो इंडिया गठबंधन में हिस्सेदारी मांगेंगे। आरएसएसपी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि इंडिया अलायंस का हम हिस्सा बनेंगे। चुनाव लड़ने का फैसला हम इंडिया अलायंस से बात करके लेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य भले ही इंडिया गठबंधन में शामिल होने की इच्छा जता रहे हों, लेकिन ऐसा हो पाएगा या नहीं कहना मुश्किल है। स्वामी प्रसाद मौर्य भले ही यूपी की राजनीति में बड़ा नाम हो, लेकिन अपनी पार्टी के बाद उन्हें अभी भी ये साबित करना होगा कि आज भी वोटरों के बीच उनकी मजबूत पकड़ है। लेकिन कई ऐसे विश्लेषकों का ये मानना था कि स्वामी प्रसाद मौर्य की नज़र बहुजन समाज यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक पर बनी हुई है और लगातार उन्हीं को साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्यों ना उनके सहारे और मायावती को आगे कर वे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकें। मायावती को भी आवश्यकता है किसी ऐसे नेता की जो अलग अलग समुदाय के जरिए उनके वोट बैंक को साध सके, और ऐसे में अगर आरएसएसपी बीएसपी से गठबंधन करती है तो फायदा मिलेगा। अब संघमित्रा मौर्य का इशारा किस तरफ है? क्या उनका इशारा इस तरफ है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद उनके पिता अपनी पार्टी को वापस कहीं ना कहीं खत्म करने का फैसला करेंगे? क्योंकि इससे पहले भी ऐसे माहौल हम देख चुके स्वामी प्रसाद मौर्य के फैसले के रवैये से। तो ऐसे में संघमित्रा मौर्य क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जाएंगी 2 महीने बाद, या स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी ही पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? इस बात को लेकर माहौल गरमाया हुआ है।